नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी लाइन है जिस पे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा वो बड़ी श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा, समर्पण और शरणागति। ये कहानी का जो ताना बाना है ये इसके ऊपर बना हुआ है। और इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, सबसे पहले तो आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया, सम्मान दिया, आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और सबसे अच्छी बात कि आपने बड़ी अच्छी कमेंट्स भी दी हैं, एक पर्सनल मैसेज भी आए हैं। तो मेरा आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम। और चूँकि आज का जो सब्जेक्ट है वो श्रद्धा, समर्पण, शरणागति पर। तो दोस्तों जीवन में, हमारी भारतीय परंपरा में हमारा जो सारा का सारा जीवन का जो चक्र है वो लगभग आस्था पर चलता है। हम सब आस्थावान हैं, भगवान में विश्वास करने वाले हैं, और जो विश्वास भी नहीं करते उनका भी एक अलग जीवन के प्रति दृष्टिकोण है और उनका भी स्वागत है। तो इस कहानी में जो मैं आपको जो सुनाऊंगा ये एक बहुत ही प्रेम से भरी हुई कहानी है। इसमें श्रद्धा और विश्वास है, समर्पण भी है। तो कहानी इस तरीके से है कि ये लोगों के जीवन की कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो हृदय के रोगों का इलाज करते थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, और उनका पूरे भारत में बहुत बड़ा नाम था। वो जो भी पूरे भारत से दूर दूर से लोग उनके पास आते थे हृदय के अपने इलाज के लिए, और वो अपनी जो भी उनकी फीस होती थी फीस लेते थे और कोशिश करते थे कि उनके हाथ से वो जो पेशेंट है, मरीज है, वो बिल्कुल ठीक होके जाए। एक दिन जब वो क्लिनिक में बैठे हुए थे तो उनके पास एक केस आया जो 10 साल के बच्चे का केस था। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी हृदय में, और फाइल जो उसके मम्मी पापा लेके आए वो उन्होंने डॉक्टर साहब के टेबल पे रख दिया। तो डॉक्टर साहब ने फाइल पढ़ी और मम्मी पापा को इशारा किया कि बच्चे को आप अभी बाहर भेज दीजिए, तो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो माँ बाप ने कहा कि नहीं, जिस विषय में आप हमें बताना चाहते हैं ऑलरेडी इस बच्चे को पता है कि इसके हृदय में ये प्रॉब्लम है और ये इसकी सर्जरी ही होनी है। अब डॉक्टर साहब बड़े आश्चर्य में भी थे, बड़े उनको आश्चर्य हुआ कि यार इनके किसी के भी चेहरे पर शिकन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कमाल की बात है, मैं पहली बार ऐसी फैमिली देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, डर तो हमें भी लगता था पहले, लेकिन जैसे जैसे हमारा भगवान में विश्वास और श्रद्धा होती गई और समर्पण भी बढ़ता गया तो हमें डर लगना बंद हो गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपको सर्जरी की डेट दे देता हूँ, 10 दिन बाद आपके बच्चे का ऑपरेशन होगा और आप भी इस डेट पे आइए। तो आमतौर पे तो मैं जो फीस है वो पहले लेता हूँ, लेकिन आपके इस वाले केस को देख के मैं जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपसे पैसा लूँगा। कभी कभी मानवता भी जाग उठती है, कभी कभी डॉक्टर्स का मूड भी होता है, और मेरे तो पता नहीं ऐसी श्रद्धा रही है कि मैं डॉक्टर्स में भगवान का रूप देखता हूँ। बड़े बड़े घर में भी हादसे हुए हैं, बड़े बड़े हमारे जो बहुत प्रिय लोग भी चले गए हैं, लेकिन मुझे कभी कोई शिकायत इसलिए नहीं रही क्योंकि वो बिल्कुल जो भी करते हैं बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मेरे मन में ग्रेटिट्यूड है। तो डॉक्टर साहब ने जब 10 दिन बाद उनके पास वो बच्चे को लेके आए उनके मम्मी पापा, उसको टेबल पे लिटा दिया गया, ऑपरेशन थिएटर की एनेस्थीसिया दिया गया। उससे पहले क्या हुआ कि डॉक्टर जो थे उन्होंने बच्चे के सिर पे हाथ फेरा, कहने लगे कि क्या नाम है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने, कि डॉक्टर साहब मेरा नाम आनंद है। तो उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम जीवन भर आनंद में ही रहना और बिल्कुल भगवान ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओ। तो बच्चे ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो दिल का ऑपरेशन करेंगे ये दिल क्या होता है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने उस दिल की पूरी डेफिनेशन उसको डिस्क्राइब की। तो बच्चे ने कहा कि डॉक्टर साहब जब आप मेरे हार्ट को खोलेंगे, ट्रीट करेंगे, तो उसमें ये देखना कि भगवान कैसे होते हैं। अब डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए कि इस बच्चे को कितना अगाध विश्वास है कि उसके साथ भगवान है, उसके दिल में भगवान है, और ये बिल्कुल बेफिक्र होके
अपना ऑपरेशन करा रहा है। खैर ऑपरेशन शुरू हुआ, जो भी एक डॉक्टरी वाला जो प्रोसीजर था वो उन्होंने पूरा किया और ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरा डॉक्टर साहब के साथ स्टाफ भी लगा हुआ था, जो भी उनके साथ ही सहयोगी डॉक्टर्स थे। पूरा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ, चलता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि डॉक्टर साहब देखते हैं कि बच्चे का ब्लड प्रेशर धीरे 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 गिर रहा है और वो नॉर्मल नहीं हो रहा है। और धीरे 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 देखते देखते उसका जो मीटर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और डॉक्टर साहब ने भगवान के हाथ जोड़ के कहा कि ये क्या किया भगवान, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सफल होते होते असफल हो गया और ये तो मेरे हाथ से केस निकल गया। उन्होंने अपने ऑपरेशन थिएटर की सब लाइटें वगैरह जलाई और उसके बाद में उन्हें बच्चे की वो बात आई, याद आई जो ऑपरेशन टेबल पर जिस समय वो लेट रहा था बच्चा, उस समय उसने कही थी कि जब आप मेरा दिल या हृदय खोलोगे डॉक्टर साहब, तो उसमें देखना कि भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर साहब दोबारा से उसके बच्चे के पास आए, उन्होंने हृदय को थोड़ा अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उससे हिलाया डुलाया, थोड़ा कुछ जो भी ट्रीटमेंट देना था, फिर एक बार उन्होंने कोशिश की और कमाल की ये बात हुई। ईश्वर की कृपा कहिए, उनके चमत्कार कहिए या बच्चे का विश्वास, माता पिता का भी विश्वास जो था, और वो धीरे 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 वो बच्चे में प्राण जीवंत हो गए। तो डॉक्टर और उनकी टीम एकदम खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने भगवान का बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने देखा कि भाई इसके बच्चे के हृदय में भगवान कहाँ है। तो जो भी उनको दिखाई दिया, जो उनको यही दिखाई देना था कि बच्चा दोबारा से सांस लेने लगा था और वो ठीक हो रहा था। तो पूरे ऑपरेशन थिएटर में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे डॉक्टर्स, स्टाफ सब खुश हो गए और उन्होंने तालियां बजाई और अपना भगवान का भी बहुत ही जो धन्यवाद था वो किया कि भगवान तुमने कृपा करी उस बच्चे को इस ऑपरेशन थिएटर से आपने बिल्कुल ठीक ठाक करके और हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो जब वो बाहर आए तो उनके मम्मी पापा मिले, दोनों की आंखों में आंसू थे। तो डॉक्टर ने बताया कि पहली बार में तो मुझे ऐसा लगा कि मामला हाथ से निकल गया, लेकिन जो बच्चे ने लास्ट में जो बात कही थी उसे देखते हुए मैंने फिर एक बार दोबारा प्रयास किया। और कमाल की बात है, मेरे जीवन का पहला ऐसा केस है कि दोबारा से बच्चे में प्राणों का संचार हो गया है। ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है। और मैं जो हमेशा अपनी फ़ीस भी लेता हूँ, आज आपसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक पेशेवर डॉक्टर का वो नहीं था, ये एक श्रद्धा और विश्वास से भरे हुए डॉक्टर का प्रयास था जो भगवान ने सफल किया। तो दोस्तों, ये कहानी बोध कथाएं होती हैं, कुछ सच्चाई भी है और कुछ हमने जो सुनी भी है। बट ये बिल्कुल सच है कि अगर आपका श्रद्धा, विश्वास, समर्पण उस परम सत्ता के प्रति अगर है तो डेफिनेटली आप जीवन में हमेशा बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कभी निराश नहीं महसूस करेंगे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हमारे साथ कोई परम सत्ता है, कोई शक्ति है जो हमारे साथ है। और कई बार आपने हॉस्पिटल्स में देखा भी होगा कि जब डॉक्टर्स किसी केस को हार जाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, तो वो भी लास्ट में कह देते हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब वो परम सत्ता किस रूप में विद्यमान है, कैसे है, ये सब आप लोगों के अनुभव भी होंगे। आप लोगों ने कई बार जीवन में ऐसा महसूस भी किया होगा कि हाँ, मेरे साथ कोई परम सत्ता है, कोई ईश्वरीय शक्ति है जो हमेशा मुझे संभाल के रखती है। तो दोस्तों, अपना श्रद्धा, विश्वास, समर्पण हमेशा बनाए रखिए, कभी भी निराश नहीं होना है। आते हैं जीवन में ऐसे क्षण, बहुत बुरी तरीके से आपको वो हिला के रख देते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर उस पर अगाध विश्वास रखते हैं तो डेफिनेटली निश्चय ही आपकी जीत होगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो छोटी सी एक कहानी थी आपके सामने मैंने रखी और आपने इतना प्रेम दिया, इतना आदर दिया, वो मैं एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूँ। जो भाइयों ने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ वो भी करिए, जिससे कि मैं आपको भविष्य में और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ। थैंक यू सो मच।